नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक। दिस इज राइट एंगल्ड एट B, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। सो दिस इज ABC, राइट। AB 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 24 सेंटीमीटर, राइट। BC इज 7 सेंटीमीटर, BC भी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू डिटरमाइन द T रेशियोज साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइन, मतलब याद रखने का तरीका ऐसे कर लो। देखो इधर, आई होप कि पता भी होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। सोना चांदी तोले। तो S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टेन। और यहाँ पे टेन का रेसिप्रोकल वो होता है कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेकेंट, राइट। तो यहाँ पर ये आपका एक एक्यूट एंगल है थीटा। तो साइन ए, तो इसकी इस एंगल की तरफ से देखना है आपको। साइन ए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, साइन ए। अच्छा, उससे पहले पाइथागोरस का यूज करके आप इसकी हाइपोटेनस निकाल लो, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस से AC कितना हो जाएगा, AC अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, राइट। तो आपका AC आ जाएगा 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 576 प्लस 49, ठीक। तो दिस इज 625। तो AC आपका आ जाता है 25, राइट। सो हाइपोटेनस आ जाती है आपकी 25। तो साइन ए इस एंगल की तरफ से देखो, साइन यहाँ पे क्या है P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अगर हम A की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो BC ओवर AC हाइपोटेनस है, ठीक है जी। तो साइन ए, AC BC कितना है 7, और AC कितना है 25, ठीक है। तो साइन ए तो इतना आ गया, आई होप ये समझ में आ गया। और क्या पूछा है उसने, कॉस ए, कॉस ए, ए एंगल की तरफ से देखो। सो कॉस ए यहाँ पर देखो क्या है B/H, तो बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है, अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हो, सो बेस इज 24, सो 24 ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 25, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। अब आप आ जाओ सेकंड पार्ट पर, उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, साइन सी, साइन सी, ठीक। तो वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है, साइन सी। अगर आप यहां से देखोगे, साइन क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 24, और हाइपोटेनस क्या हो गई 25, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा उसने क्या पूछा है, कॉस सी, कॉस सी। तो अगर आप इस एंगल की तरफ से देख रहे हो, सो बेस क्या हो जाएगा, कॉस होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ देखो आप, ठीक है। कैसे बताया याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। और नीचे टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंड, और साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेकेंड, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस कॉस, तो बेस है 7 और हाइपोटेनस है 25, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन फिगर, फिगर दिया हुआ है आपको ये, ठीक है। तो ये फिगर है, फिगर को देखकर यू हैव टू फाइंड tan P माइनस कॉट R, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तो इसकी बेस निकाल दो, क्या हुआ, यूजिंग पाइथागोरस। सो यूजिंग पाइथागोरस PR स्क्वायर इक्वल्स टू P Q का स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पी आर कितना, वो तो 13 है, सो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें निकालना है, ठीक। 13 स्क्वायर इज 169, 12 स्क्वायर इज 144, इधर आके माइनस का हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर, दिस इज 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। सो ये हो गया आपका 25। फिर 10p माइनस कॉट आर, तो 10p, क्वेश्चन नंबर 2, 10p माइनस कॉट आर, फिर वही आप बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। और ये नीचे आपका कॉट है। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 10p इस वाले एंगल की तरफ से देखना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर का काम 25 कर रहा है और बेस हो जाएगा 12, ठीक है। माइनस कॉट, कॉट के तरफ से देखें, कॉट आर, ये वाला एंगल, ठीक है। कॉट होता है बी ओवर पी, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अगर आप इस एंगल की तरफ से देख रहे हो तो बेस इज 25, राइट, ओवर परपेंडिकुलर, मतलब 10 का रेसिप्रोकल ही है, तो 25 ओवर 12, ठीक है जी। तो इतना आ जाएगा, हाँ उल्टा हो गया ना ये तो, जस्ट होल्ड ऑन, 10 का रेसिप्रोकल है तो 12/20, बट यहाँ पर एंगल अलग है, यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, तो अभी रेसिप्रोकल नहीं कह सकते। अभी तो कॉट R को आप ऐसे लिखोगे, कॉट R बेस ओवर परपेंडिकुलर, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो बेस 25 ही है एंड परपेंडिकुलर इज 12, सो 25/12 कट गया आपका, जीरो आ गया, ठीक है। सो आंसर मस्ट बी जीरो, तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, देखो जरा, साइन ए गिवन है, साइन ए कितना गिवन है, 3/4 एंड वी नीड टू कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए, साइन यहाँ पे आप फिर से बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। मतलब याद रखने के पर्पज से, कहीं भी गलती ना हो जाए, इसलिए इसको आप हमेशा ही क्या करो, रफ में बना लो साइड में, ठीक है। जब आप एग्जाम दोगे ना या कोई भी टेस्ट देते हो तो साइड में इसको बना लिया करो, गलती नहीं होगी। तो साइन क्या है, P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो अब आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं ABC, यहाँ पे 90 डिग्री। तो साइन A इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पाइथागोरस का यहाँ पे यूज करो, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ तक सही है। AC कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर, सो AB स्क्वायर इज 16 माइनस 9, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका, 16 माइनस 9 कर लो, दिस इज व्हाट 7, तो AB आ जाएगा आपका √7, इतना आ जाएगा। तो बेस आ जाएगा आपका √7, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए, देयरफॉर कॉस ए, कॉस ए क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस कितनी हो गई आपकी √7, हाइपोटेनस इज 4 एंड 10a, 10a भी हमको निकालना है, 10a इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है एंड बेस आपका √7 है, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको गिवन है, तो यहाँ से आप कॉट ए निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 8/15, ठीक है, इतना होगा। यू हैव टू फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए, तो फिर से वही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री पर उल्टा लिख दिया है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो सोना चांदी तोले, ठीक है। और ये आपका कॉट है, 10, 10 के नीचे उसका रेसिप्रोकल कॉट,
कॉस के नीचे उसका रेसिप्रोकल सीकेंट और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेकेंट। ठीक है, तो कॉट दिया हुआ है आपको, यानी कि कॉट कितना है, बी ओवर पी, बेस ओवर हाइपोटेनस, सो बेस ओवर सॉरी परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, दिस इज ए बी सी। तो बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। ठीक है, पाइथागोरस का यूज करके आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो, वो हाइपोटेनस निकाल लो। तो कितनी हो जाएगी हाइपोटेनस, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, सो ए सी इज अंडर रूट 64 प्लस 225। तो ए सी आ जाएगा आपका 289, दैट इज रूट 289 कितना होता है 17 होता है, तो ये आपका 17 आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या पूछा है उसने, साइन ए पूछा है, तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो 15 है, हाइपोटेनस 17 है। और क्या पूछा है उसने, सीकेंट ए, तो सीकेंट कितना है आपका, हाइपोटेनस ओवर बेस, सो हाइपोटेनस 17 है और बेस आपका 8 है। सही है, तो बस देखो कितना सिंपल है, ये इसका आंसर होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो इधर, एक मिनट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिकेंट थीटा आपको दिया हुआ है। ठीक, सेकेंड थीटा कितना है, सेकेंड थीटा दिस इज 13/12। ठीक है, फिर बनाओ आप उसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये बना लो। तो जी यहाँ पर सीकेंट, अच्छा सीकेंट कॉस के नीचे ये आपका सीकेंट है और ये आपका कॉट है और ये आपका कॉसेकेंट है। ठीक है, तो सीकेंट होता है आपका हाइपोटेनस ओवर बेस, सो हाइपोटेनस ओवर बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, दिस इज एंगल थीटा, इसको नाम दे दो ए बी सी। तो सीकेंट इज हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस हो जाएगी आपकी 13, बेस हो जाएगा आपका 12। राइट, ये हो गया। तो पाइथागोरस लगा के आप यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, सो बी सी आ जाएगा आपका अंडर रूट 169 माइनस 144, दैट इज √25। यहाँ तक सही है, तो बी सी आ जाएगा आपका 5, तो बी सी आ गया 5। ठीक है जी, अब उसने पूछा कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज, टोटल वी हैव 6 टी रेशियोज है ना, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसेकेंट। तो सीकेंट तो दिया है, साइन निकालना है, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो 5 है और हाइपोटेनस 13 है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेकेंट, तो कॉसेकेंट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, सो 13 ऊपर आ गया 5 नीचे। ठीक है जी, फिर आप निकालो कॉस थीटा, सीकेंट दिया हुआ है 13/12, तो कॉस इसका रेसिप्रोकल है, 12 ऊपर कर दो 13 नीचे। ठीक है, और सेकेंड थीटा तो आपको दिया ही हुआ है। फिर आ जाओ टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12। कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है, तो 12 ऊपर कर दो और 5 नीचे। बस हो गया आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A and B are acute angles such that cos A equals to cos B. You will need to show that angle A and angle B are equal. ठीक है, तो इसको तो ऐसे देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ। ठीक है, ए बी और सी पे 90 डिग्री बना लो। ठीक है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, दोनों एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर अगर इसमें मैं कॉस ए की बात करूं, कॉस ए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, ये
बेस ओवर हाइपोटेनस, दैट इज AC ओवर AB। बताओ, देखकर बताओ, सही है। ठीक, अभी अगर मैं इसको बी एंगल की तरफ से देखूं AC ओवर AB को, तो ये कितना हो जाएगा इसकी तरफ से? हाइपोटेनस AC तो परपेंडिकुलर हो गया, है ना, अगर इस एंगल की तरफ से देख रहे हैं, और AB हाइपोटेनस हो गया, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, दैट इज साइन B। समझ में आ रहा है? अगर AC ओवर AB को हम एंगल B की तरफ से देखें, सो दिस इज साइन B। अगर मैं आपसे पूछूं साइन B कितना होगा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी AC ओवर AB, यस और नो। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ पे कॉस ए किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए, तो कॉस बी के इक्वल दिया हुआ है ना क्वेश्चन में ये। ठीक है, सिंस लिख देना यहाँ पर कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, गिवन है ये। ठीक, तो डिवाइड बोथ साइड बाय साइन बी, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसा हो जाएगा साइन बी ओवर कॉस बी। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन बी, कॉस बी कर लो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस बी। ठीक है, तो इधर तो 1 हो जाएगा, साइन बी ओवर कॉस बी वो हो जाएगा आपका टेन बी। यहां तक सही है। सो टेन बी इक्वल्स टू 1, टेन बी इक्वल्स टू 1, और 1 10 की टर्म में अगर मैं लिखूं तो दिस विल बी 1045। सही है, इसका मतलब है एंगल बी कितना हो गया, 45, राइट। अब सी तो 90 है, बी 45 है, इट मीन्स ए भी आपको 45 होगा। बताओ, है ना, तो इसको भी आप शो कर सकते हो। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए निकालना है, ये आपका 45 है, ये आपका 90 है, एंड दिस इज 180। सो एंगल ए, ठीक है, 180 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, -135। सो एंगल ए आ जाता है आपका 45। ठीक है, सो एंगल बी 45, एंगल ए 45। ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे आंसर लिख रहे, तो क्या प्रूव करना था, शो दैट एंगल ए एंड बी आर इक्वल। सो देयरफॉर इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको देखो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, कॉट थीटा दिया हुआ है एंड वी नीड टू इवेलुएट दिस। ठीक है, सो साइन एंड कॉस, कॉट की हेल्प से यू हैव टू फर्स्ट फाइंड साइन एंड कॉस। ठीक है, वो भी पहले आप इधर देखो, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। नीचे 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, वो तो कॉस स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, वो साइन स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ऐसे लिख लोगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस बाय साइन कितना होता है, वो तो 10 होता है। ठीक, 10, सॉरी कॉट, कॉस ओवर साइन इज कॉट, सो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, कॉट तो आपको दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, सो 49/64। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। तो ये तो सिंपल था। ठीक है, और सेकंड में क्या है, ये तो कॉट स्क्वायर ही है, तो ये तो 7 स्क्वायर/8 स्क्वायर हो गया आपका, 7/8 का होल स्क्वायर, दिस इज 49/64। ठीक, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो कोई भी कर सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a equals to 4, check whether ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, बस ये बताना है। ठीक है, तो 3 cot a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, सो cot a कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। सही है। नाउ अब हम इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये हो जाएगा। वैसे तो अगर हम इसका वैल्यू का यूज भी ना करें, इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर दूं, तो ये तो वैसे ही बराबर हो जाएगा। ठीक, बट हमें इस वैल्यू का यूज करना है, वैल्यू रख के शो करना है। तो ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो फिर यहाँ पे लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉट। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपका सीकेंट एंड दिस इज कॉसेकेंट। ये सही है। तो इसको ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री और ये एंगल ए, तो कॉट कितना है आपका? परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस। सो 16 प्लस 9 25 का रूट, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो फिर उसके बाद नाउ अब इधर आ जाओ, 10a 1 माइनस 10a, 10a कितना हो जाएगा? 10 है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो 3/4, सो 3/4 का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। गॉट इट। सो एलसीएम लोगे 16 माइनस 9, ऊपर 7 बचेगा और नीचे आपका 16 प्लस 9, ये आपका 25। तो ये तो 7 प्लस 25 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। एंड अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस कितना हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेनस, सो 4/5 का होल स्क्वायर। साइन कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेनस, सो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 16/25 माइनस 9/25, तो ये भी आपका 7/25 आ जाता है। तो यू कैन सी दोनों बराबर ही, सो आंसर इज यस दे आर इक्वल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। आगे चलें, सिंपल क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। 10a दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर वही ट्राइंगल बनाओ एक, इसको नाम दो आप ए बी सी, और 10a यहाँ पे लिख लेना भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हो गया। तो 10 क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 1, और ये हो जाएगा √3। पाइथागोरस का यूज करो तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी आपकी? 3 + 1 4 का रूट यानी कि 2। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो कि कैसे आई है हाइपोटेनस इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस AC विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे शो कर देना। चलिए उसके बाद आ जाते हैं इधर फर्स्ट, साइन A कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A, साइन कितना है? P/H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो 1/2 इंटू कॉस C, इस वाले एंगल की तरफ से देखना है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, सो बेस ओवर हाइपोटेनस ये भी आपका 1/2 प्लस कॉस A बेस ओवर हाइपोटेनस √3/2 इंटू
फिर आ जाते हैं साइन सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, एलसीएम ले लो 4/4, कैंसल 1, तो आंसर आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है 1, सिंपल है, कर लोगे। आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक, cos A बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस कितनी है √3 और हाइपोटेनस 2, cos C यहाँ की तरफ से, सो बेस ओवर हाइपोटेनस, इसके लिए बेस 1 है, ठीक है, और हाइपोटेनस 2 माइनस साइन A परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस डेट इज 1/2, साइन C अगर यहाँ से देखते हो तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस डेट इज √3/2। सही है, तो ये तो सेम ही है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होता है √3/4 माइनस √3/4, आंसर इज 0। ठीक है, हो गया दोनों पार्ट, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। सो इन अ ट्राइंगल PQR, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, एक मिनट, ये मुझे थोड़ा सा ब्लरी दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक, सो इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो Q पे राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक, तो PQ, ये P है आपका और ये R है। ठीक है, तो P को थोड़ा सही बना लेते हैं हम लोग, ये P हो गया। ठीक, तो PR प्लस क्या दिया हुआ है आपको, PR+QR, ये दिया हुआ है कितना 25, PQ दिया हुआ है आपको 5, ठीक, 5 सेंटीमीटर, और ये दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। सो वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P एंड tan P। ठीक है जी, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, तो ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQR, इसमें पाइथागोरस लगा लो। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस, कितना हो जाएगा ये आपका, PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। ठीक है, तो PR², PQ तो आपको गिवन है 5, तो ये तो हो जाएगा आपका 25। QR² को वी कैन राइट PR² माइनस PQ², यस और नो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा, तो ये हो गया। इसमें भी PR प्लस QR, ये 25 दिया हुआ है, तो QR की वैल्यू मैं यहाँ से रखता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो ये कितना हो जाएगा, QR रख रहा हूँ मैं 25 माइनस PR, ठीक, ये रख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो PR² इक्वल्स टू 25 प्लस यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा आपका 625, राइट, प्लस PR² माइनस 2AB करोगे तो -50 PR, यहाँ तक सही है। तो PR² यहाँ से कैंसिल होता है, ठीक, तो 50 टाइम्स PR इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 650 हो जाएगा, 650। ठीक, तो यहाँ से PR कितना आता है, 650 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, डेट इज 13। सही है, सो PR आपका 13 आ जाता है। ठीक है जी, ये 5 नहीं है, सो PR इज 15 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस, अगर हाइपोटेनस 13 है, 13 सेंटीमीटर, बेस आपकी 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, वो आप निकाल देना, यहाँ पे दिखा देना। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन P, तो साइन P कितना हो जाएगा, साइन P यहाँ पे लिख लो, वही पर पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो 12/13। कॉस पी पूछा है, सो बेस ओवर हाइपोटेनस, सो 5/13। tan पूछा है, tan p परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो परपेंडिकुलर 12 है, बेस आपका 5 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a, ठीक है, क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी? ठीक, बताओ जरा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो 10, ये तो फॉल्स हो जाएगा आपका, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। ठीक, तो सेकेंड जो है, अच्छा कॉस आपका -1 से 1 लाई करता है, सेकेंड भी आपका, तो क्या ये इतनी वैल्यू हो सकती है सेकेंड ए की? यानी ये तो आपकी 2 पॉइंट समथिंग हो गई है ना। सेकेंड का ग्राफ जो है, ग्राफिकली अगर देखें, अच्छा ग्राफ अभी 10th में ग्राफ तो है नहीं, तो यहाँ पे सेकेंड की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग दी हुई है। ठीक है, तो सेकेंड की वैल्यू पहले तो आपको ये पता चाहिए जो सेकेंड की जो डोमेन है। ठीक है, तो सेकेंड 1 ऐसा है, -∞ से -1। ठीक, इतना, फिर यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, जो सेकेंड की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से तो बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी। सही है, अगर ये आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो, यस इट इज ट्रू, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी 2 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो ठीक है, इस वाले यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में आ रही है, इस रेंज में आ रही है। ठीक, अब अभी ज्यादा इसे, मतलब जो मैंने ये लिखा है इसके चक्कर में मत पड़ो, बस आप तो इतना समझो कि जो सेकेंड की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है एंड -1 से छोटी होती है। ठीक है, अभी जब 11th में आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये एक चीज क्या लिखी है। अभी तो छोड़ दो इसके, बस इतना ही याद रखना, 1 से बड़ी वैल्यू है सेकेंड की और -1 से छोटी वैल्यू है। ठीक, बाकी ग्राफ से पता चल जाता है, ग्राफ अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, हाँ जी। थर्ड, cos is the abbreviation used for the cosecant। बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। सॉरी, कोसाइन के लिए यूज होता है, तो ये तो ठीक, जो cos है वो किसके लिए यूज होता है? कोसाइन, सॉरी, इसके लिए यूज होता है। ठीक, इसके लिए जो एब्रिविएशन यानी जो शॉर्टकट है वो cos है। सही है, इसके लिए तो कोसेकेंट यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका, दिस इज फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स है भाई। इधर आ जाओ, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो नहीं, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, जैसे मान लो कॉट ए लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉट इनटू ए? ये तो ऐसे ही कह रहा है कि प्रोडक्ट है, तो ये फॉल्स है, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है इसका। ये साइन थीटा अगर 4/3, ये कह रहा है फॉर सम एंगल थीटा, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप थीटा यहाँ पे कुछ भी रखो, ठीक है, कितना भी बड़ा एंगल रखो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा, चाहे आप कितना भी बड़ा एंगल रख लो। ठीक है, तो ये क्या, और ये जो वैल्यू है 4/3, ये तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। तो भाई ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
Thanks for watching and please subscribe.